जब इंसानों को पेट भर खाना मिलने लगा तो उन्होंने बहुत से जवान पैदा किए। इन जवानों ने युद्ध किए जिसमें उनकी जानें गईं और मौत उन्हें चूसने लगी। लेकिन इस चक्र में एक विचित्र घटना घटी, मौत स्वयं जवान होने लगी। पहले मौत बूढ़ों और बीमारों का जीवन चूसकर कमजोर हो रही थी, लेकिन अब युवाओं की ऊर्जा उसे मिल रही थी और वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली दिखने लगी। उसकी यह नई छवि इतनी मोहक थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उससे जलने लगी। उन्होंने सोचा, अगर मौत हमसे भी सुंदर हो गई तो स्वर्ग पर उसका अधिकार हो जाएगा। अप्सराओं ने मौत को सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने पृथ्वी पर बिना जान के बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन मौत अब अपनी जवानी की लत में थी। वह अधूरी आत्माओं को चूसने लगी जो कभी अन्याय का शिकार हुई थी और बदला लेने के लिए लोगों को परेशान करती थी। अब उनकी आत्माएं भी मरने लगी, जिससे भूत प्रेत विलुप्त होने लगे। अब जब भूत नहीं रहे तो लोगों ने डरना बंद कर दिया। लोग अब भगवान की पूजा भी छोड़ने लगे, क्योंकि पूजा तो वे भूतों से बचने के लिए करते थे। भगवानों ने ये देखा तो उन्होंने अप्सराओं को अपनी पूजा खुद करने का आदेश दिया। अप्सराएं धीरे धीरे बूढ़ी और बीमार पड़ने लगी। उनकी युवावस्था धीरे धीरे लुप्त होने लगी और एक दिन वे भी मनुष्यों की तरह मौत के सामने आ खड़ी हुई। अब हाल ये हुआ कि जब मौत किसी अप्सरा के पास जाती तो वह उसकी सुंदरता से मोहित होकर खुद उसके साथ चल देती। देवताओं ने जब देखा कि मौत के साथ गई अप्सराएं वापस नहीं आ रही तो उन्होंने उन्हें लौटने का आदेश दिया। लेकिन जब हजारों प्रलोभनों के बावजूद भी वे नहीं लौटी तो देवताओं को शक हुआ, क्या मौत सच में इतनी खूबसूरत हो गई है कि अप्सराएं भी स्वर्ग छोड़कर नर्क में उसके साथ रहना चाहती हैं।